हेलो एवरीवन। मैं क्लास 12 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बासु एंड दत्ता बुक का सम नंबर 51 डेली वीकली एंड मंथली वाला सम्स करने जा रही हूँ। मुझे कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से इस सम्स का, इसलिए कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये कह दूँ कि इस वीडियो का मैं इस जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन, फॉर्मेट, गुडविल का एडजस्टमेंट्स जो भी है, मैं वो सब इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 में वो सब कुछ बता दिया है। इसीलिए वो वीडियो पार्ट 1 देख कर ही आप सम बनाएं, तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ सम डिस्कस करूँगी और उसका सल्यूशन दूँगी आपको। तो सम स्टार्ट करते हैं। 51 बासु एंड दत्ता बुक क्लास 12 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से कीजिएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट सब देखते हुए वो पहले कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा फॉर्मेट, गुडविल का एडजस्टमेंट्स सब कुछ, तभी जाके ये सब सम कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, वीडियो पूरा देखिए, समझ के करिए कॉन्सेप्ट देखते हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपने दोस्तों लोगों के साथ, फेसबुक से या व्हाट्सएप से आप शेयर कीजिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और आपके लोगों के लिए सम बनाऊंगी। तो थैंक यू कमेंट करने के लिए, इसी तरह से कमेंट करते रहिए। चलिए, तो 51 नंबर सम्स करते हैं। सुनिए, डेली, वीकली और पार्टनर हैं दो। 3:2 के रेशियो में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका बैलेंस शीट आपका ये रहा। मंथली जो है, ऑन दिस डेट दे एडमिट मंथली। मंथली आपका नया आदमी एडमिट हुआ है 25% शेयर के रूप को लेकर, शेयर को लेके। मंथली जो है वो कैपिटल प्रोपोर्शनेट लेगा। ऐसा सब मैंने करवाया है आप लोगों को, इस तरह का जो भी कैपिटल से आएगा ओल्ड पार्टनरों का, मतलब डेली और वीकली का, उसका वो प्रोपोर्शनेट करके लेगा, उसका वर्किंग नोट खुलेगा। तो हम लोग जब सल्यूशन करेंगे तो मैं समझा दूंगी। और गुडविल के रूप में वो 8,000 रुपया लेके आया है। आउट ऑफ द ही शेयर 14,000, मतलब 14,000 का 8,000 रुपया वो कहाँ लगाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल बनेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका फर्नीचर 10% है। हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका जितना है 40,000, उसका आधा कौन ले लिया, डेली वीकली ले लिया है इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से। एंड रिमेनिंग जो बच गया 26,000 उसका, ठीक है, मतलब 26,000 उसका रिमेनिंग प्रॉफिट है, जिसमें से वो आधा ले लिया है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। ये सब हम लोग रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। और न्यू बिल देखिए, न्यू रेशियो भी आपका दे दिया है 3:2 के रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो है आपका 3:2 और न्यू रेशियो है 3:2। रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनाना है। जर्नल मैं नहीं बना रही हूँ, जर्नल में मैं बहुत सारे वीडियो में बना चुकी हूँ। एक भी वीडियो से आप जर्नल समझ जाइएगा तो आपको सारे सम्स का जर्नल बन जाएगा। इसलिए मैं सब सम का जर्नल नहीं देती हूँ, 1 से 2 का देने से मेन होता है रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट। अगर वो सब बन गया तो आपका जर्नल ऑटोमेटिक बन जाएगा, और मैं बहुत सारे वीडियो में दे चुकी हूँ जर्नल, तो आप वहाँ से समझ के एक भी वीडियो से समझ जाइएगा तो सब में बना लीजिएगा, ठीक है। जर्नल बहुत इजी होता है, बैलेंस शीट का नहीं बनता है, कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन का ही जर्नल बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं, सॉल्यूशन में। ये रहा आपका सॉल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ डेली, वीकली एंड मंथली रिवैल्यूएशन अकाउंट 51 नंबर सम्स, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़। सुनिए, सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। बाई इन्वेस्टमेंट, इसमें तो और कुछ हुआ भी नहीं था, सिर्फ फर्नीचर रिवैल्यूड एसेट एंड लाइबिलिटी का होता है। वो आपको मैंने चैप्टर 4 रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्ट 1 में अच्छे से समझाया है, वहाँ से भी आप रिवैल्यूएशन के लिए समझ के ही ये सब बनाइएगा। तो आपका एसेट एंड लाइबिलिटी में सिर्फ आपको फर्नीचर ही दिया है और इन्वेस्टमेंट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट का काम कर ले। इन्वेस्टमेंट देखिए, आपका रिमेनिंग यहाँ पे बोला था कि 26,000, ये रहा रिमेनिंग कितना है, 26,000 बचा हुआ इन्वेस्टमेंट जो है ये रहा, और बोला है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आपका इन्वेस्टमेंट का 40,000 का आधा लिया है, मतलब कितना, 40,000 का आधा कितना, मतलब हाफ
इंटू 1/2 या हाफ 20,000 हुआ, मतलब 26,000 में से 20,000 इन्वेस्टमेंट टेकन कर लिया तो बचा कितना इन्वेस्टमेंट 6,000, तो 6,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब 6,000 उसका बच गया रिमेनिंग, और बाकी सब कौन ओल्ड पार्टनर ले लिया है। ठीक है, फर्नीचर में आपको बोला था 10% डिप्रिसिएशन, तो फर्नीचर आपका 30,000 का था, 10% डिप्रिसिएशन निकालिएगा तो 3,000, और तो कुछ था ही नहीं, तो 6,000 यहाँ आ गया। 6,000, ये 6,000 से 3,000 माइनस हुआ तो 3,000 आया। ओल्ड रेशियो आपका 3:2 था, 3/5 2/5 कर लीजिएगा तो 1,800 1,200 आ जाएगा। ओल्ड रेशियो देखिए 3:2 है, तो आपका 3,000 मिल गया। इस साइड आया है तो प्रॉफिट हुआ। अगर यही इस साइड होता और बड़ा इधर आता और छोटा इधर होता तो ये यहाँ आता, लॉस कहलाता। लॉस यहाँ ट्रांसफ़र होता है कैपिटल में, और प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र होगा कैपिटल में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स डेली वीकली मंथली करके आप नाम लिखिए। उसके बाद देखिए सबसे पुराना ओल्ड पार्टनरों का क्या क्या कैपिटल था। डेली का 70,000 था, वीकली का 60,000 था, तो आप 70,000 डेली का और वीकली का 60,000 दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट जो है 1,800 1,200 ये रहा, बाय प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं। 1,800 1,200 दे दीजिए। ओल्ड पार्टनरों का है, ये ओल्ड पार्टनरों का ही बनता है, ये मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में भी समझाया था। ओल्ड रेशियो से ओल्ड पार्टनरों का बनता है। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था जनरल रिजर्व या फिर पीएल रहता है तो हम लोग कहाँ लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में। अगर यहाँ पीएल रहा तो वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में। ठीक है, जनरल रिजर्व आपको कितना था 20,000 का, 20,000 को आप 3:2 के रेशियो, मतलब 3/5 2/5, मतलब ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में ही जनरल रिजर्व दिया जाता है। मैंने ये भी समझाया था। तो कितना हो गया 3:2, मतलब 3/5 2/5, 20,000 का हो जाएगा 12,000, और ये मेरा 8,000 है, तो 12 8 20,000, मतलब 3/5 2/5। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है देखिए, इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट का कितना था आपका, यहाँ पे बोला था कि हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय वीकली एंड, बोला था कि आधा जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन ले लिया था, डेली वीकली। तो 40,000 का विड्रॉन हो गया। 40,000 का आधा कितना होता है 20,000। अब इस 20,000 को 2 इन्वेस्टमेंट विड्रॉन हुआ है, मतलब टेकन किया है पुराना पार्टनर, टेकन बोला है इसीलिए हम लोग इस साइड लिए, तो 2 इन्वेस्टमेंट लिखिएगा। 40,000 का हाफ कितना हो गया 20,000। 20,000 को आपको इन लोग को ओल्ड पार्टनरों को, हाँ तो देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 40,000 डिवाइडेड बाई 2 का 20,000 हुआ। 20,000 को आप 3/5 और 2/5 के रेशियो में आप करिएगा। 20,000 3/5 और 20,000 को 2/5, तो 3/5 में 12,000 आ गया आपका, और 20,000 से आपको 8,000 आ गई, ये 8 है। ठीक है, तो ये 8,000 हो गया 20,000। ठीक है, ये टेकन बोला है इसलिए दोनों ले लिया, तो रिवैल्यूएशन में भी आया और कैपिटल में भी। अब चलिए हम लोग करते हैं गुडविल। ठीक है, गुडविल में आपको बोला था कि 8,000 का गुडविल था, आउट ऑफ ही शेयर 14,000। ठीक है, तो चलिए देखिए आप यहाँ पे कैपिटल तो आपको दिया ही नहीं है। कैपिटल आपको बोला है मंथली जो कैपिटल लेके आया वो प्रोपोर्शनेट आपको देना है। ऐसा सब मैं बहुत सारा करवाई हूँ, 29 आई थिंक है, 33 है, देख लीजिएगा 21 है, बहुत सारा ऐसा सम मैंने करवाया है सेम ऐसा ही। तो आप लोग सारा सम देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप लोग ये मत कीजिए कि ये सब मेरा ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, ऐसा मत कीजिए। सब सम देखा कीजिए, तभी तो आपको समझ में आएगा, तब तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो देखिए, ओल्ड रेशियो भी है न्यू रेशियो भी है। वर्किंग नोट खोलिए, वर्किंग नोट में आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लिख लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका डेली का था 3/5, वीकली का था 2/5, मंथली का तो भी दिया नहीं है। न्यू रेशियो कितना था 3/8, 3:3:2, मतलब 3/8 3/2/8। ठीक है, आपको मैंने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर 3 जो है उसमें मैंने ये समझाया था कि क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो 3/5 माइनस 3/8 से आपको पता है 5 और 8 का एलसीएम होता है 40,
5 की टेबल में 48 बार में, तो 8 से ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिएगा। 24 बच्चे क्लास में अब किए होंगे, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। तो आपको ये सब करने से आपको कितना मिल गया, यहाँ से 9/4 मिल गया, यहाँ से 1/4 मिल गया। ठीक है, और इसका आपको ये जो है क्या बोलते हैं मंथली जो है उसका कितना है, देखिए 2/8 उसका भी हुआ था ना, ये न्यू रेशियो में 2/8 ये रह गया। ठीक है, 2/8 मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो आपको तो न्यू का तो नहीं काउंटिंग होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड का ही होता है, ये भी मैंने बताया हुआ है इस चैप्टर का, चैप्टर 3 में पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा। तो आपका 9/40 डेली का, वीकली का 1/40, तो आपको हो गया क्या 9:1। तो ये आपको रेशियो मिल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, या तो सेक्रीफाइसिंग या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 9:1 हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि आपको 14,000 का शेयर था, तो 14,000 का 9/10 1/10 निकला। तो आपको मिल गया कितना, डेली का 12,600 और वीकली का मिल गया कितना 1,400। ठीक है, अब देखिए, अब एक और वर्किंग नोट खुलेगा। ये तो वर्किंग नोट नंबर 1 था। वर्किंग नोट 2 नंबर में, तो 2 नंबर में आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब उसको कैपिटल कैसे देंगे देखिए। हाँ, ये तो आपको गुडविल का मिल गया 12,600 और 1,400। ये देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, डेली को 12,600 और वीकली को 1,400। ठीक है, ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 1 से आपको मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इसका कैपिटल का कैश, जो नया इंसान जो कैपिटल लेके आया है वो कैसे आएगा वो देखिए सबसे पहले हम लोगों को तो प्रोपोर्शनेट बोला है ओल्ड कैपिटल का, तो डेली का पूरा ऐड करके यहाँ डालिए, 12,000 माइनस किए तो हमको मिला कितना 84,400। ठीक है, वीकली का भी ये पूरा ऐड कीजिए, यहाँ डालिए, इससे माइनस करके आपको मिला 62,600। इन दोनों को ऐड कीजिए। देखिए मैंने यहीं पे दिखा दिया, आप यहाँ नहीं, वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखाइएगा फ्रेश होके। इन दोनों को हम ऐड किए तो हमको मिला 1,47,000। ठीक है, ये हम लोग ये क्या कौन सा वर्किंग नोट नंबर है, ऊपर हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब मंथली का हम लोग कैपिटल निकाल रहे हैं। तो इन दोनों का ऐड किए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का ये कितना था, मंथली का 1/4 पार्ट था, तो 1/4 पार्ट हुआ। 1 से 1/4 ये मैंने अच्छे से पार्ट 1 वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा याद करके, तभी समझ में आएगा। 1 से 1/4 पार्ट निकल गया, 4 का एक हिस्सा निकल गया, तो कितना बचा 3/4, या फिर एलसीएम करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/1 है, 1/4 है, इसका एलसीएम भी कर सकते हैं, तो ईजिली कर लीजिए। 4 में से 1 चला गया तो 3, तो 3/4 हिस्सा बैलेंस बचा हुआ रिमेनिंग है। ठीक है, वो आप क्या कीजिएगा, ये 1,47,000 जो दोनों का ऐड करके आया है, उसका आपको ये फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय 3/4। तो जब डिवाइड होता है, ये भी मैंने पार्ट 1 वीडियो में और ऐसा बहुत सारा सब मैंने वीडियो अपलोड किया है, देख लीजिएगा। तो जब ये डिवाइड रहता है फॉर्मूला में तो इनटू में चेंज होता है, तो 4 ऊपर 3 नीचे चला जाता है। देखिए डिवाइड है, इनटू हुआ तो 4 ऊपर 3 नीचे, तो इसका सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिला कितना 1,96,000। ठीक है, 1,96,000 का 1/4 पार्ट आपको बोला था कि ये देने के लिए। ये देखिए यहाँ पे 25% भी बोला है, तो इस हिसाब से भी 25% भी हो रहा है। ये देखिए इसका 1/4 पार्ट मंथली बोला था कि शेयर लेगा प्रॉफिट, तो 1/4 पार्ट ये निकला, तो कितना हो गया इसका, यहाँ पे 1,96,000 का 1/4 पार्ट। देखिए मैंने यही चीज़ यहाँ भी दिखाया है, तो ये दोनों ऐड किया है 4/3। ठीक है, फिर 1/4 मैंने यहाँ भी दिखाया, लेकिन आप वर्किंग नोट में फ्रेश होकर दिखाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 49,000 मिल जाएगा मंथली का। ठीक है, तो मंथली का मिल गया, तो यही हमारा कैपिटल मंथली का हो गया 49,000। यहाँ पे बैलेंस के रूप में मंथली को मिल गया 49,000। ठीक है, जब भी आपको ये बोले मंथली ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर कैपिटल ऑफ ऑल एडजस्टमेंट, मतलब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो शेयर के हिसाब से आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, जो कि
जितना आएगा वही मंथली लेगा। और ऐसा सब मैंने बहुत सारा किया है, सारा वीडियो देखिए, अपनी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हो गया। और ये भी समझ गए, शेयर 14,000 का था जिसमें से 8,000 का शेयर हुआ, तो शेयर टोटल कितना था 14,000 का, इसीलिए हम लोगों ने 14,000 से कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, आप मैंने यहाँ वहाँ दिखा देती हूँ रबर वर्किंग नोट, लेकिन आप मत दिखा दीजिएगा, आप फ्रेश होके क्लीन से करिएगा। ये तीनों ऐड होके यहाँ पे आ गया बैलेंस BD, CD था BD हो गया। ठीक है, अब यही हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखिएगा। डेट मैंने नहीं लिखा है, डेट अगर होगा तो यहाँ डाल दीजिएगा। लायबिलिटी डेली वीकली मंथली तीनों को ऐड करके आपको 1,96,000 आ गया। क्रेडिटर का कुछ नहीं था, क्रेडिटर का कुछ नहीं हुआ था, तो 72,000 ले लीजिएगा। लोन में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, 18,000 पूरा ले लीजिएगा। देखिए क्रेडिटर 72,000, लोन 18,000, इन तीनों को ऐड करके आपको मिल गया 2,86,000। ठीक है, ये हो गया 2,86,000। अब यहाँ पे आइए, मशीनरी आपका कुछ नहीं हुआ था एडजस्टमेंट, तो जो बुक में था मशीनरी 66,000 का, वो पूरा मशीनरी हम 66,000 ले लिए। फर्नीचर में 30,000 था, रिवैल्यूशन में आप देखिएगा 3,000 का आपका ये हुआ था डिप्रिसिएशन, इसलिए माइनस करके 27,000 हो गया। स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, 46,000 पूरा ले लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट में आपको बोला था कि रिमेनिंग कितना प्रॉफिट है 26,000, तो ये तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट में है, तो ये आप एडजस्टमेंट में जब रहता है तो 2 जगह तो होगा ही, तो रिवैल्यूशन में हम लोग लिए थे और यहाँ लेंगे, 26,000 हो गया। डेटर का आपका 38,000 था, 4,000 बुक में, ये करके ये देखिए 30,000 माइनस 4,000 34,000, ये 34,000 हम लोग ले लिए। ठीक है, आइए कैश में, कैश में आपका कितना कितना था देखिए ध्यान से। गुडविल तो आपको 14,000 ही बोला था, ये रहा 14,000। ठीक है, तो ये देखिए कैश का आपका 24,000 है, ये 24,000 हम लोगों ने लिया। ये 49,000 कहाँ से लिया हम लोगों ने, ये जो आपका ये आया था, ये देखिए ये 49,000 कैश का जो आपका बैलेंस निकला, ये 49,000 ले लीजिएगा। और गुडविल का 14,000 ये रहा। हाँ, यहाँ पे मैंने भूल से यहाँ पे भी 14,000 लिख दिया था। 24,000 और 49 कैश का आपका देखिए, यहाँ पे कैश का आपका यहाँ पे 24,000 था, और यहाँ पे ये जो आपका आया 49,000 मंथली का कैश, ये 49,000 भी ले लीजिएगा। तो ये 24,000 और 49,000 कितना हो गया 73,000। ठीक है, और गुडविल आपका 14,000 का था जो बोला था बुक में, ये गुडविल ये रहा। 14,000 का शेयर टोटल था गुडविल आउट ऑफ द, तो ये 14,000 ले लीजिएगा जो आप यहाँ पे किए भी हैं इसका। ये देखिए 12,600 और 1,400 ऐड करके आपका 14,000, तो ये 14,000 ले लीजिएगा। 14,000 तो ये पूरा ऐड करने के आपको मिल जाएगा 2,86,000, तो आपका टैली कर जाएगा। तो ये रहा आपका 51 नंबर सम्स। अगर पसंद आया हो तो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।